हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर हम कला के तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने रेखा के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला तत्व है वो है वर्ण यानी कि रंग। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने 2 लाइनें उसके बारे में बताई थी कि वर्ण क्या है यानी कि रंग क्या है, ठीक है। उससे आगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो रंग क्या है? रंग कोई वस्तु नहीं है, रंग कोई वस्तु नहीं है, यह केवल एक प्रकाश का गुण है, ठीक है, जो कि हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। किसके द्वारा? हमारे आँखों के ज़रिए। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं प्रकाश में, तो आँखों के ज़रिए हाँ अक्षपटल के द्वारा हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव मात्र है, ठीक है। उसी के ज़रिए हमें जो है रंगों के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को अपने में सोख लेती है या अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देती है, यानी कि कुछ प्रकाश को छोड़ देती है, जिस कारण हमें वस्तु रंगीन दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि जब भी हम प्रकाश में किसी चीज़ को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं तो वो क्या करती है कि प्रकाश का कुछ भाग अपने अंदर सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को रिलीज़ कर देती है, यानी कि छोड़ देती है। तो जब उसके द्वारा छोड़ा हुआ प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है, हमारी रेटिना के द्वारा, हमारे अक्षपटल के द्वारा जब हमारे मस्तिष्क पर जाता है, तभी हमें जो है रंगों का आभास होता है, ठीक है। इसके लिए हमारी आँखों में 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। यानी कि रंगों को समझने के लिए, रंगों की पहचान करने के लिए हमारी आँखों में 2 ग्रंथियाँ होती हैं। पहली है रोड्स और दूसरी है कॉन्स, ठीक है। ये हमारी आँखों के अंदर होती हैं। रोड्स के द्वारा हम केवल काले व सफ़ेद रंगों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी रोड्स ग्रंथि है उसके द्वारा हम केवल काले व सफ़ेद रंग यानी कि श्याम और श्वेत रंगों की पहचान हम कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं। जो कॉन्स होती हैं उनके द्वारा अन्य रंगों की पहचान हम करते हैं, ठीक है। जैसे हरा, पीला, नीला, लाल आदि, मतलब बाकी सारे रंग हम जो है कॉन्स के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हमारी आँखों में से कोई एक ग्रंथि खराब हो जाए तो हमें उन रंगों का आभास नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। रंग क्या होते हैं? रंग केवल एक प्रकाश का गुण है और हमें वस्तुएं कब रंगीन दिखाई देती हैं? जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वह क्या करती है, कुछ प्रकाश के भाग को अपने में अवशोषित करती है और कुछ को छोड़ देती है, रिलीज़ कर देती है, और वही उसके द्वारा जो छोड़ा हुआ जो प्रकाश है जब हमारी आँखों में जाता है, हमारी आँखों पर पड़ता है, तब जाकर हमें वस्तु रंगीन दिखाई देती है, ठीक है। सर्वप्रथम रंगों के क्रम के बारे में प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन आइजक ने सन 1670 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से बताई थी। रंगों को एक क्रम में रखा जिसे विबग्योर कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ रंगों से रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैं कोई भी मैटर या कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती, भले ही मैटर ज़्यादा हो जाए, वीडियो लंबे हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें से कोई भी मैटर हम छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कला के तत्व हैं, और इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बताया है कि रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है, या फिर सर्वप्रथम किसने इसके ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। तो वो थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन आइजक, ठीक है, जिन्होंने 1670 में एक प्रयोग किया था,
ये जो मैंने यहाँ पे छोटा सा चित्र बनाया हुआ है, यही इन्होंने प्रयोग किया था। एक प्रिज्म का टुकड़ा लिया, उसमें उन्होंने एक साइड से प्रकाश छोड़ा और दूसरे साइड से वो उससे परावर्तित होकर बाहर निकला, 7 रंगों में विभक्त होकर बाहर निकला। ठीक है, प्रिज्म का टुकड़ा क्या होता है? ये एक कांच का मोटा टुकड़ा होता है जिसकी शेप ट्रायंगल शेप होती है। ठीक है, जब इन्होंने न्यूटन आइजक ने 1670 में ये प्रयोग किया था, तभी उन्होंने सबके सामने ये चीज़ रखी थी कि रंग जो है केवल एक प्रकाश का गुण है, या फिर इनकी उत्पत्ति प्रकाश से होती है। ठीक है, और इसका एक क्रम भी सामने आया था जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले न्यूटन आइजक ने ही बताया है कि रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है और उसका क्रम विबग्योर है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है चित्र, इसको समझने की कोशिश करना। ये इनका प्रयोग था। ठीक है, अब देखो विबग्योर का क्या अर्थ होता है, या विबग्योर की जो फुल मीनिंग है वो क्या है। वी का अर्थ होता है वायलेट यानी कि बैंगनी। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिगो यानी कि आसमानी। बी का मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला। जी का मतलब होता है ग्रीन यानी कि हरा। वाई का मतलब होता है येलो यानी कि पीला। ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी। और आर का मतलब होता है रेड यानी कि लाल। अब देखो ये जो नंबर्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। ये नंबर्स जो हैं, या ये जो संख्या है, ये रंगों की तरंग लंबाई है, तरंग गति है। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ना, रंगों की तरंग गति। तरंग गति क्या होती है? ठीक है, देखो जब कोई रंग जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होगी यानी कि जो प्रकाश के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, या फिर ये कह लो कि जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, उसकी तरंग गति उतनी ही तेज होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? रंगों की तरंग गति यानी कि जो रंग जितना गर्म होगा या प्रकाश के नज़दीक होगा, उसकी तरंग गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। यहाँ पे जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं उसमें आप लोग देखना, रेड की तरंग गति जो है, तरंग लंबाई जो है, वो 670 से 800 mm है। mm का मतलब यहाँ पे मिली माइक्रोन है। ठीक है, इनको मिली माइक्रोन से नापा जाता है या नापा गया है, इसलिए इसकी जो तरंग गति है रेड की, वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो तीनों रंग हैं, ठीक है, रेड, ऑरेंज और येलो, ये जो तीनों रंग हैं, ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक वाले रंग होते हैं। ठीक है, जब हम इसको लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये तीनों रंग जो हैं सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक वाले रंग होते हैं, इसलिए इन तीनों की जो तरंग गति है वो ज़्यादा ही होती है। रेड की 670 से 800 mm मिली माइक्रोन, ऑरेंज की 580 से 800 mm, येलो की 580 mm, और ग्रीन की 476 से 580 mm, ब्लू की 476 mm, इंडिगो की 400 mm, और वायलेट की 400 से 476 mm। ठीक है, यानी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो तरंग गति है कम है, वो किसकी है? इंडिगो की। ठीक है, यानी कि आसमानी रंग की तरंग गति सबसे ज़्यादा कम है। भले ही ये सूरज से दूर है और ये भी दूर है, लेकिन यहाँ पर ये जो है 400 से 476 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लाल रंग मिक्स होता है, या ये जो वॉयलेट रंग होता है, ये लाल और नीले के मिलने से बनता है। इसमें थोड़ा बहुत अंश जो होता है वो लाल का भी होता है, इसलिए उसमें थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कम है वो है इंडिगो यानी कि आसमानी 400 mm मिली माइक्रोन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रंग की तरंग गति सबसे ज़्यादा है या किस रंग की तरंग गति सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, या फिर सर्वप्रथम किसने ये बताया कि रंगों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई, या फिर रंगों का क्रम क्या है।
ठीक है। तो रंगों का क्रम क्या है, विबग्योर। ये याद हो गया तो ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और ये भी आपको एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। भले ही आपके अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें ना पूछी जाएं, एलटी टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस में ना पूछी जाएं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछी जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ हमसे छूट जाए या मिस हो जाए। तो ये तो रंगों के बारे में जनरल सी नॉलेज हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ये भी जनरल सा क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं या कौन से होते हैं। ठीक है, जिनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं। ये रंग मूल रंग एवं शुद्ध होते हैं। ये जो रंग होते हैं ना, ये मूल होते हैं और शुद्ध होते हैं, जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जाते। यानी कि ये हमें किसी चीज़ को मिक्स करने से या किसी दूसरे रंग को मिक्स करने से प्राप्त नहीं होंगे। ये मूल एवं शुद्ध रंग होते हैं, ये हमें लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये तीन होते हैं, कौन कौन से, लाल, नीला और पीला। ठीक है, यही तीनों रंग आपस में जब मिलते हैं, अलग अलग रंगों के साथ जब ये मिलाए जाते हैं, तो इन्हीं से बाकी सारी शेड्स या बाकी सारे रंग्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मूल रंग है, यही तीन मूल रंग है और इन्हीं को मिलाने से, आपस में मिलाने से बाकी अन्य शेड्स या बाकी अन्य कलर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और है। सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर विल्हम ऑस्टवाल्ड ने प्राथमिक रंगों को 4 माना है। ठीक है, जनरल सी बात है, वैसे तो ये 3 होते हैं। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि कौन से होते हैं, तो ये 3 ही होते हैं। लेकिन जहाँ पर ऑस्टवाल्ड का नाम आ जाए, ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं ऑस्टवाल्ड, अगर इनका नाम आ जाए तो इन्होंने प्राथमिक रंगों को 4 माना है। कौन कौन सा, लाल, पीला, हरा और नीला। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना 8 अथवा 24 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है, जिसे ऑस्टवाल्ड चक्र कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टवाल्ड चक्र के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑस्टवाल्ड चक्र किसने प्रस्तुत किया, या इसमें कितनी रंगतें हैं, कितने रंगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है, बताया गया है, या फिर ऑस्टवाल्ड कहाँ के वैज्ञानिक थे, या फिर इन्होंने कितने प्राइमरी रंगों को या कितने प्राथमिक रंगों को अपने चक्र में रखा है। ठीक है, तो जो प्रोफेसर विलियम ऑस्टवाल्ड थे वो जर्मन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना जो चक्र दिया है उसमें 8 अथवा 24 रंगों को रखा हुआ है। ठीक है, जिसे ऑस्टवाल्ड चक्र कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना और ध्यान से इसको पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो जनरल सी क्वेश्चंस में अगर मैं बताऊं तो प्राथमिक रंग केवल 3 होते हैं जो सर्वमान्य हैं, जो सबने माने हैं। ठीक है, लेकिन जर्मन वैज्ञानिक जो हैं ऑस्टवाल्ड, इन्होंने ही प्राथमिक रंगों को 4 माना है। इसके अलावा प्राथमिक रंग 4 नहीं है। ठीक है, और अन्य कोई रंग नहीं है, और इन्हीं के आपस में मिलने से बाकी सारे रंग बनाए जाएंगे। वो चीज़ें हम आगे कवर करते हैं। दूसरा आता है इसमें द्वितीयक रंग, यानी कि सेकेंडरी कलर। जब 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है लाल, नीला, पीला जो है, जब इन्हीं को आपस में मिलाते हैं तो एक द्वितीय रंग बनता है। जैसे यहाँ पे लाल और पीला मिला के क्या बना, नारंगी। ठीक है, पीला और नीला मिला के क्या बना, हरा। नीला और लाल मिला के क्या बना, बैंगनी। तो ये नारंगी, हरा और बैंगनी है, ये हमारे सेकेंडरी कलर हैं, द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में भी और तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी के रंगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जो इस वीडियो में मैटर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मैंने दूसरी बहुत सारी किताबों से पढ़ के निकाल के इसको नोट किया है और इजी से इजी बनाने की कोशिश की है। तो भले ही मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ ना आए, लेकिन आप इन नोट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा, अपने आप इसको पढ़िएगा
और अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कलर्स के ऊपर ही। अभी इसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर।